जिंदगी का पहिया रुकता नहीं, रुक जाता है तो फिर चलता नहीं। लेकिन जो चला ले जाए वही कहलाता है सिकंदर। जी हाँ, कुछ लोग हालात के आगे मजबूर होते हैं तो कुछ परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने की क्षमता रखते हैं। कहते हैं मुश्किल समय में व्यक्ति को अपना आपा नहीं खोना चाहिए, अर्थात धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वो मौत को भी मात दे जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच हिम्मत, आत्मविश्वास, संघर्ष और परिश्रम का साथ होना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं जैसे साइकिल का पहिया पहले धीरे बाद में अपनी रफ्तार पकड़ता है। कुछ ऐसी ही दास्तां हैं प्रमोद कुमार की, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी हिम्मत, आत्मविश्वास, संघर्ष और परिश्रम को अपने से दूर होने नहीं दिया। आज हम रायबरेली की तहसील लालगंज में रहने वाले प्रमोद कुमार से आपकी भेंट कराते हैं, जिनका सब कुछ लूट गया, उसके बाद भी उन्होंने कभी ज़िंदगी से शिकायत नहीं की। प्रमोद कुमार लालगंज में डिग्री कॉलेज के पास और पशु चिकित्सालय के सामने रहते हैं। घर पीछे है और सामने बदहाल साइकिल स्टोर है। प्रमोद जी ने बताया कैसे उनके साइकिल स्टोर में आग लग जाने से बसा बसाया धंधा चौपट हो गया। यहाँ से जब भी गुजरिएगा तो प्रमोद कुमार अपने काम में तल्लीन दिख जाएंगे या फिर बदहाल साइकिल के इंतजार में बैठे मिलेंगे। उनकी एक विकलांग बेटी थी जिसका उन्होंने बहुत इलाज कराया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे बचा नहीं सके। इसके अलावा उनके 2 बेटे हैं, एक मुंबई में तो दूसरा उनके पास ही रहता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और इस वक्त मैं लालगंज के डिग्री कॉलेज के ठीक सामने एक साइकिल स्टोर है जो काफ़ी कबाड़ की स्थिति में है। आपको लग रहा होगा कि कबाड़ की स्थिति में क्यों है, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है कि वो इस तरीके से क्यों, क्योंकि ये ऑन रोड पर ये दुकान है और जिस व्यक्ति की ये दुकान है उसने काफ़ी संघर्ष किया है और मेहनत के बलबूते पर जिस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं उस व्यक्ति ने मेहनत नहीं छोड़ी। तो हम उस व्यक्ति से आपको भेंट कराते हैं कि अपने जीवन में उन्होंने इतना संघर्ष किया और अब भी वो संघर्ष कर रहे हैं। इतनी पीड़ा में रहने के बाद भी उन्होंने मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ा है। तो हमारे साथ हैं, आपका नाम बता दीजिए। प्रदीप कुमार। तो प्रदीप जी हैं हमारे पास। वो आप देख पा रहे होंगे कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके साथ एक दुर्घटना घट गई थी और वो दुर्घटना ऐसी घट गई थी कि वो एक प्रकार से जल गए थे। हम करीबन 80% वो जल चुके थे और 80% जलने के कारण जो है उनको काफ़ी बॉडी को डैमेज हुआ, लेकिन 80% जलने के बाद कोई व्यक्ति एक प्रकार से बचता नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत करी और अपने हिम्मत के बलबूते पे आज अपने पैरों पे खड़े हैं। ये मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये इनकी साइकिल स्टोर है जो ऑन रोड पर है और जो एक शोकेस में जो सामान रखे रहते हैं वो एक इस तरीके से रखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे दुकान थी नहीं, दुकान थी, अच्छी खासी थी। आग लगने के कारण सब कुछ यहाँ पे वेस्ट हो गया। और ये ऑन रोड आप देख सकते हैं, ये ऑन रोड वाला इलाका है। ये सामने डिग्री कॉलेज की बाउंड्री और ये जानवर, हाँ, ये एक पशु चिकित्सालय है और ठीक पशु चिकित्सालय के सामने ये दुकान है। और ऑन रोड की दुकान कभी भी इस तरीके से नहीं रह सकती। इसके बगल में फूडल डूडल भी है और वो बहुत अच्छी दुकान है। तो हम प्रदीप जी बताएं ना आपने, तो प्रदीप जी से ही उनके बारे में जानकारी लेते हैं कि कैसे क्या क्या उनके साथ हादसे हुए और किस तरीके से उन्होंने यहाँ तक का सफ़र तय किया। तो प्रदीप जी बैठिए आप। अब आप बताइए। सर जी ऐसा है ना कि कक्षा 8 में हम पढ़ते थे। 4 भाई हम लोग थे, एक बहन थी। पिताजी हमारे ख़त्म हो गए थे, माताजी विधवा हो गई थी। जी। उसके बाद फिर हमने कहा कि अब हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि पैसा नहीं हमारे पास। पिताजी कमाते थे तो पढ़ाते थे। जी।
उसके बाद फिर सर स्कूल के हमारे मास्टर साहब सब लोग कहने लगे प्रदीप जी पेपर दे दीजिएगा, पास करने की हमारी जिम्मेदारी। हमने कहा सर आप पास भी अगर मान लो कर देंगे तो पेंसिल खरीदनी है, पटरी खरीदनी है, कापी खरीदनी है, ये पैसे हमको कौन देगा। तब फिर सर उसी दिन से हमने क्या किया कि ये खीरा, ककड़ी, अमरूद, आम जो भी मिला ठेले में बेचते थे। बेचने के बाद घर में माँ की झोली में जो भी कमा डाल देते थे। वो बेचारी अपना सामान मंगा के 3 भाइयों को मेरे बहन को पालती। इस तरह से जीवन हमारा बड़ा संघर्ष से जुड़ा, कभी अच्छे दिन होते। आपकी ये शॉप थी, आपने इस तरीके से शॉप डाली और ये शॉप बहुत बढ़िया थी, तो क्या हुआ कि इसकी स्थिति इस तरीके से हो गई? सर उसके बाद फिर क्या हुआ ना कि हमने 2-3 एजेंसियाँ ले रखी थी, गैस की है, ठंडा की है, साइकिल दुकान होती थी। उसके बाद अचानक आग लग गई सिलेंडर से। जब आग लग गई तो हम जल गए 80%। अब कोई भी नहीं, जो अपना सगा संबंधी वो भाग गया। अब कोई यहाँ न देखने वाला ना मदद करने वाला, जवाब हो गया हमारा। जब जवाब हो गया सारा इलाज यहीं प्राइवेट कराया हमने घर में बैठ के। हमने ये सोच लिया कि जिएंगे तो देवी मिल जाएगी कृपा से, नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं। ये कहा बच्चे के भाग्य से हम दोबारा फिर खड़े हो गए 80% चलने के बाद। तो अपना संघर्ष हम फिर करने लगे हैं। मतलब इतना जलने के बाद हम यानी ठीक भी हो गए थे, लेकिन चित्रों के बाद सड़क के अपना हार कर लेते थे। मेहनत करने से आप पीछे नहीं हटे, जी अब परिवार का पालन पोषण आप करते रहे। प्रदीप जी, आपने बताया था कि आपकी बेटी भी को भी आप खो दिया आपने इस सफ़र में। जी सर। वो मतलब पोलियो से ग्रस्त थी और काफ़ी आपने उसको ठीक करने के लिए काफ़ी भाग दौड़ करी और काफ़ी पैसे खर्च किया। प्रदीप जी ने बताया था हमें एक बार, तो प्रदीप जी एक बार अपनी मतलब आप खुद बता देंगे। सर हमारी एक बेटी थी, वो पैर से विकलांग थी, बचपना था तो चल लेती थी। जैसे वो मतलब शरीर बढ़ा उनका, पैर कमज़ोर हो गए तो बिल्कुल नहीं चल पाती थी। तो जब डिग्री कॉलेज में पेपर होते थे अपना यहीं बैठ के पढ़ती थी प्राइवेट। पेपर होते तो उठा के बिठाए जाते थे कनिया में, पेपर होने के बाद फी लेवा लाते थे। उसके बाद बैठे बैठे क्या हुआ, BA फाइनल उनका था तो BA फाइनल किसी प्रकार से नहीं हो पाया। जी हाँ। तो सड़क के मतलब चलती थी बैठती थी तो यहाँ सब घाव हो गए थे यहाँ पीछे तक। तो कानपुर में दिखाया, एमआरआई जाँच कराया हाईलाइट में, करीब 1.25 लाख रुपया यहाँ लगा। तो यहाँ जांच करने के बाद उन्होंने PGI को रिफ़र कर दिया हमको कि PGI ले जाइए। PGI में हमारा यानी 2 लाख रुपया 2 बोतल खून वहाँ जमा हो गया। अब बताओ गरीब बताओ कहाँ से कैसे क्या करें, कैसे क्या न करें। अच्छा उसके बाद फिर वहाँ कहने लगा ऑपरेशन होगा सही हो जाएगा। फिर महीने खाट टालते रहे, अभी नंबर नहीं आया, ये नहीं हुआ। फिर कहने लगा कि ऑपरेशन होने की स्थिति में नहीं है, इनको दवाई से ठीक होगा। तो दवाइयाँ वगैरह दे दी थी, अपना खाती थी, जब तक दवाई थी खाती थी ठीक थी। घाव और बढ़ गए थे बहुत ज़्यादा। तो उनको इतनी तकलीफ पीड़ा थी कि हम भगवान से यही मना रहे थे, ये तो इनको अच्छा कर दो, ये तो इनको अपने पास बुला दो, कम से कम किसी दूसरे का सुख शांति तो मतलब ना खराब हो उसके साथ साथ में। तो उसी संघर्ष के बीच में बेटी आपसे जी सर जुदा हो गई एक प्रकार से। हाँ जी सर, बेटी हमारी भगवान को प्यारी हो गई। अच्छा उसके बाद एक हमारा बच्चा है, वो भी हमारे साथ संघर्ष करता था, साइकिल बनवाता था। फिर उसके बाद वो हमारे भाई लोग कुछ वहाँ बिल्डिंगें जो बनती है बम्बई में टेंडर वगैरह काम करता था, 7 मंजिल 8 मंजिल बनती हैं, तो उसी में हाई स्कूल बच्चा हमारा पढ़ गया था। अच्छा उसके बाद फिर वो हमारे भाई साहब आए थे, लेवा ले गए थे, तो उनको काफ़ी हद तक काम सिखा दिया है। तो अभी काम सिखा दिया यानी कि मान के चलो 14-15 हज़ार रुपये वो कमा लेते हैं बॉम्बे में अपना। अच्छा जी सर। तो अपना वहीं पे जो है कमरा वगैरह के खाना वगैरह जो भी है उससे जो अपना गुजर बसर करने के बाद जो बच पाता है तो 3-4-500 3-4-5 हज़ार हमको भी इधर मतलब लगा देते, तो इधर भी थोड़ा साइकिल में हो जाता है, थोड़ा वो हो जाता है। एक बच्चा ये है, माँ है, हम हैं, 3 लोग हैं इसलिए। जी सर। और सर हमने सर किसी के साथ किसी कोई गद्दारी नहीं की, ना किसी को कोई घाट किया है। हमसे जो बन पड़ा हमने दे दिया, दूसरों को लिया नहीं। प्रदीप जी, हमको तो एक बात आपकी जो सबसे बढ़िया लगी कि इतने हादसे होने के बावजूद आप में हिम्मत नहीं हारी, ये बहुत बड़ी बात है। जी सर। और जैसे भी हो आपने मेहनत से अपनी साइकिल
का ये जो बिजनेस है मतलब साइकिल सुधारने का, जी, वो जी। काम आपने जारी रखा, जिस भी परिस्थितियों में रही वो रखा। हाँ। इसी चीज़ ने मुझे आकर्षित किया था कि एक व्यक्ति की ऑन रोड पर साइकिल होने के बावजूद क्यों मतलब इतनी कबाड़ जैसे पड़ी हुई है। जी सर। लेकिन एक बार आपसे वार्ता हुई और जब मुझे पता चला कि इसके पीछे कुछ इस तरीके के हादसे हो चुके जी, हैं जी, जी। और उस कारण से तो कहाँ आप छोड़ पाएंगे बनाते तब सोचो। बढ़ना काफ़ी मुश्किल होगा। तो आज कितना काम हो गया? आज अभी चले गए थे राशन लाने ना, तो उधर राशन में काफ़ी भीड़ लगी थी, तो इधर थोड़ा लेट हो गए। उसके साइकिल पंचर बनने आई थी और उसके बाद ये भैया हैं काम कराने के लिए, उसके बाद और जो लोग आए होंगे वापस चले गए होंगे क्योंकि हम ही नहीं हैं। दुकान कितने बजे खुल जाती है आपकी अमूमन? दुकान हम 8 बजे खोल देते हैं। 8 बजे सुबह खोल देते हैं और शाम 6-7 बजे तक हाँ, खुलती है। 7 बजे खोल देते हैं। 7 बजे तक तो मतलब गर्मी वाले दिन आ गए। यहाँ 7 बजे जाते हैं, 8 बजे जाते हैं। क्या लगता है जब यहाँ पर जो है संडे अंडे के दिन तो ऑफ रहता है, हाँ, संडे के दिन बंद रहता है तो संडे के दिन मतलब काफ़ी कम साइकिलें हाँ, मिलती हैं, बहुत कम काम आता है। बहुत कम काम मिलता है। वरना तो आम दिनों में तो थोड़ा ठीक रहता होगा हाँ, काम, ठीक रहता है। यह है कि मतलब 200, 250, 200, 250, 300 रुपये तक हो जाता है। बन जाता है। हाँ, दिन भर में। हाँ, तो दूसरे मंजूरी करने सब में मतलब अपना ही काम सही है ना। हाँ ये बात तो सही है खैर। अब तक पता लगा 6-7 बजे तक काम कराएगा, उसके बाद तुमको 300 रुपये दे देगा ज़्यादा ज़्यादा बस। हाँ, गुलामी वाली रहती है हाँ, वो वही बात जिंदगी। ना। यही तो अपना काम कर रहे हैं, अपना घर द्वार भी देखे, बच्चे भी देखे, बस। बहुत दिन तो किया था, पूरी जवानी खाई नौकरी में बिता दी समझते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, ना कुछ फायदा हुआ उससे। बस खाली उतना है कि जितना काम करो उतना मिल जाता था, यानी गिनी बोटी गिना सुनवा, वही हिसाब से। लेकिन अपना काम अपना ही होता है, जी सर। भलाई थोड़ा कम रहे लेकिन हाँ, हाँ, आदमी आज़ाद रहता है, सही सर। हाँ, किसी बंधन में तो नहीं है। बंधन में नहीं है। जी सर। और फिर ये भी रहता है कि वो महीना पूरा होता है, जी जी फिर लगता है कि हाथ फैला साहब जी कि जी, वो देगा, अगर उसने आनाकानी कर दी तो उस महीने क्या होगा पता नहीं। सही बात, सही बात। मान लो कोई आ जाए और वो उसके पास पैसे नहीं हो तो क्या आप पंचर बना देंगे उनको? हाँ सर, हम पंचर बना देते हैं उसका, और फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद वाकई वो पैसे दे जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, हम उससे कहते हैं भैया तुम्हारे पास आज नहीं है, कल हो जाए, परसों हो जाए, फिर दे जाना हमको बात। तो दे जाता हाँ, है। वो दे जाते हैं आके फिर। तो अच्छा उससे विश्वास जम जाता है कि दोबारा मतलब पैसे हो चाहे ना हो, अगले यहाँ काम तो हो जाता है, मतलब कोई पैसा तो नहीं मारता, मतलब मिल जाता है पैसा। पैसा मिल जाता है। ऐसा कभी हुआ है कि कभी कोई पैसे देना ही भूल गया और आपको याद दिलाना पड़ा? हाँ, ऐसा हुआ है। हुआ है। हाँ, हुआ है, हाँ क्योंकि कुछ लोग जैसे भूल गए तो मतलब इधर को नहीं देखेंगे दुकान तरफ ही, उधर रोड को देख के चले जाते हैं, जो जिन लोगों को देने का इरादा नहीं होता है। अच्छा, जो देने के हाँ, देने के इरादा ही नहीं होते रखते हैं। तो उनको फिर बुलाते हैं, भैया क्या मतलब तुम्हारी मुसीबत में हम काम आ गए थे, तो क्या मतलब हाँ। आपको क्या चाहिए, फर्ज क्या बनता है कि मतलब उसको पैसे नहीं वापस करें। तो शर्मिंदा हो जाता है काफ़ी, फिर दूसरे दिन आके फिर वो भी दे जाता है। अच्छा अच्छा जी अच्छा सर, अच्छा। हाँ। बस यही कहता भैया हम भूल गए थे, थोड़ा काम कर लेते भूल गए। अब जैसे किसी का टायर ट्यूब फट गया है, रास्ते में जा रहा है, तो हमारे पास पुराने टायर ट्यूब रखे हैं। अच्छा अच्छा। टायर ट्यूब में जोड़ के हम यानी उसका काम चला देते हैं, फिर दूसरे तीसरे दिन आके वो पैसे दे जाता है। कोई पैसे दे जाता है। तो आप बता रहे थे कि कम से कम 200-300 रुपये जैसे तैसे आपके हाँ सर, रोजाना बन जाता है। पट्टम आ जाते हैं हमारे पास। तो संडे के दिन? संडे के दिन तो बहुत ही सन्नाटा हो जाता है, कहीं 100 आ जाए, कहीं 150 आ जाए, तो जाना मुश्किल हो जाए। तो जैसे आपको नहीं लगता कि कभी कोई मेला भरे तो आप वहाँ पे भी जाएं? हाँ हाँ हाँ, लगता है। क्योंकि वहाँ पर भी लोग बहुत साइकिल से आते होंगे। हाँ, आते हैं, लेकिन नहीं वहाँ नहीं जाते, क्योंकि वहाँ मतलब बड़ी नुकसान होने लगती है वहाँ पर। अच्छा हाँ, अच्छा। किसी ने काम कराया, भीड़ लग गई है, मतलब कोई नुकसान कर देते हैं, सामान भी उठा ले जाते हैं, मेले खेलने में सब ऐसा ही होता है। अच्छा अच्छा। यहाँ मेले ले नहीं जाते, वहाँ क्योंकि दुकानें ऑलरेडी खुद ही वहीं नजदीक रहती हैं। अब वो खुद ही जा करके हाँ, वो जिसको मतलब जरूरत पड़ती है अपना जाके मतलब वहीं पर करवा लेता है जाके। हाँ, अपना यही स्थायी का मतलब काम किया करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। हमारा डेली का नियम है सर कि हम सुबह उठेंगे जब बिस्तर से, धरती माता के पैर छुएंगे, उसके बाद हाथों को चूमने नहीं, क्योंकि यही रस्म है।
यही हाथ है यही हाथ रतन है, जिनसे आय होती है और परिवार का पालन पोषण होता है। परिवार पाल रहे हैं। उनको 2-3 बार सुनते हैं, तो उनके पूरे मतलब चेहरे को फेरते हैं। उसके बाद फिर लेकिन खुला तो सुंदर के उसके बाद नहा धो के तो सामने वो देखो मंदिर है हमारा, वो अपना बड़ा वो, तो उसमें जो है एक लोटा जल श्रद्धा से भगवान को चढ़ा देते हैं, हाथ जोड़ के वहाँ पर चले जाते हैं। तो हमारे पास जो शीतला मैया जो बाहर लगी हुई उनके हैं, वो लोग उनके लोटा जल चढ़ाते हैं, फूल का पीता देते हैं। तो उसके बाद अंदर जाते हैं आंगन में, तो भगवान को लोटा जल उनको भी देते हैं। फिर ऐसी शीतला मैया वहाँ घर के पीछे लगी, वहाँ मतलब पूरे पूरे पानी दे के और चीनी चावल वगैरह डाल के मतलब धो धा कर देते नीचे डाल देते हैं। कबूतर वगैरह उतरते हैं ना, चिड़िया वगैरह उतरती हैं, किसी वगैरह तो सब चुना करते हैं दिन भर अपना आराम से। यही हमारा सर डेली का नियम है। अभी तो ये वृक्ष जो है आपका नीम का वो है एकदम से, मतलब कि अभी सूख सा गया है। हाँ, तो फिर अभी गर्मी में हरा हो जाएगा। अभी गर्मी में हरा हो जाएगा। गर्मी में ही चूँकि नीम की पत्तियाँ आती हैं, तो तब क्या कई लोग आपके यहाँ आकर के थोड़ी देर रुकना पसंद करते हैं क्या? हाँ, ताकि छाया रहती है ना, हैं? छाया रहती है तो उसमें सोचते भाई गर्म हो गया, थोड़ी देर ठंडी हवा खा ले, थोड़ा रुक जाए, निकाले भी चले। तो देखिए मेरी एक बात कहनी थी कि गर्मी में तो लोग आते हैं तो उनको क्या पानी की अगर दिक्कत हो पानी की, तो क्या पानी रखते हैं? हाँ, पानी रखते हैं उनके पीने के लिए। पीने के लिए हम सामने जाते हैं, हैंड पैप से जाते हैं वहाँ पे, हाँ। उनके लोटे में खुली देते हैं। अच्छा, वो लगा है हैंडपम्प, है ना? वो हैंड पैप लगा, वही पानी ला के लोगों की सेवा में सब कर देते हैं। ये हैंडपम्प लगा है। तो आपने जो ये संघर्ष किया ये काफ़ी मतलब प्रोत्साहन करने वाली है दूसरों के लिए भी, क्योंकि जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं और लगभग सभी के जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जब लोग अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, लेकिन आपने नहीं खोया और उस मानसिक संतुलन को बनाए रखते हुए आप काम करते रहे। ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है, दूसरों को प्रोत्साहन देने वाली ये कहानी है। मुझे लगा कि ये इस बात को हम सबके मंच पर रख सकते हैं, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मुझे लगता है कि अगर जो प्रदीप जी की मदद कर सकता है, मैं कहता हूँ कि मंदिरों में आप दान देते हैं, सब जगह दान देते हैं, उस दान का प्रयोग कहाँ होता है हम तो नहीं जानते, लेकिन अगर आप सीधे उस व्यक्ति को दान मतलब मदद करें जो अपने पैरों पर जो खुद मेहनत करता है, अगर उसकी अगर आप उसे उसकी मदद करेंगे, अगर वो अच्छी पोजीशन में जाएगा तो एक दिन आपका नाम लेगा। तो मैं देखता हूँ कि राजस्थान में, मतलब मैं राजस्थान में रहता हूँ, तो राजस्थान में मैं अक्सर देखता हूँ कि वहाँ पे जो मददगार होते हैं उन्हें भामाशाह कहा जाता है। तो भामाशाह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लोगों की मदद करता है, या वो स्कूलों में मदद करेगा बच्चों को स्वेटर देने में, या इवन ये कह लीजिए कि सरकारी जो स्कूल की जो बिल्डिंग जो कबाड़ हो जाती है, तो कई भामाशाह होते हैं जो सेठ होते हैं जो अपनी ज़मीन से दूर रह रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी ज़मीन के लिए कुछ करते हैं, तो या वो उसको स्कूल की में बनाने में मदद करते हैं या उसके लिए लैब बना देते हैं। तो ऐसे मदद करने की चलन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि लोग कमाते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट मतलब किसी मंदिर में दान ना दे करके वो डायरेक्ट उस व्यक्ति की मदद करते हैं जिससे उसका जीवन बेहतर बन सके। तो मैं समझता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग अगर प्रदीप जी की मदद करें, और ऐसे व्यक्ति की मदद हमेशा करनी चाहिए जो अपने पैरों पर खड़ा है और खुद से मेहनत कर रहा होता है। अगर कुछ भी थोड़ा भी मदद कर देंगे तो उनकी दुकान थोड़ी बेहतर हो जाएगी, थोड़ा साइकिल थोड़ी अच्छी आ जाएगी, वो थोड़े बहुत और इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं और कुछ काम अच्छे से कर सकते हैं। तो प्रदीप जी के बेटे हैं जो क्लास 7 में पढ़ते हैं और ये भी काफ़ी मतलब एक प्रकार से पैर टूट गया था। आप बताइए, इनका भी पैर टूट गया था। कैसे टूटा था प्रदीप जी आपका? ऐसे दौड़ रहे थे, दौड़ लगा था, दौड़ रहे थे तब टूट गया था। अच्छा। तो प्रदीप जी की दुकान के सामने ये पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, लेकिन इन्होंने ये वादा किया है जब भी इनकी शॉप बनेगी वो इस पेड़ को कभी नहीं कटने देंगे। ये एक बहुत अच्छी बात लगी कि इस
मतलब इस यहाँ से लेकर के वहाँ तक में पेड़ काफ़ी हैं। हम बड़े बड़े शहरों में देखते हैं कि वो विकास की अंधाधुंध दौड़ में पेड़ों की बलि चढ़ा रहे होते हैं, लेकिन प्रदीप जी ने कहा है कि वो इस पेड़ को बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। हम नहीं काटेंगे, ऐसे रखेंगे इसको हमेशा रखेंगे। और चाहे हम कुछ भी हो, डेली नहा धो के जल चढ़ाते सर, इसमें पूजा करते हैं, इसकी देवी में प्रार्थना करते हैं ताकि अच्छे दिन सबके हों, हमारे हाँ। सबके हों सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है प्रदीप जी की शॉप, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हो गई, लेकिन ठीक है, वो मेहनत कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। ये रहा। भोले बाबा की स्थापना कर रहे हैं, अपना अगरबत्ती लगा देते हैं, पूजा करते जल चढ़ा देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जामुन का वृक्ष भी आप ही का है ना? जामुन का जी। चलो ठीक ये भी है। अपने आप लग गया है। हाँ हमने कहा इसको चलने दो दिन लग गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पेड़ तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। मेहनत ऐसे ही करते रहें, हम लोगों को प्रोत्साहन ऐसे ही मिलता रहे, ये बहुत बड़ी बात है। और लालगंज अब एक प्रकार से एक शहर की शक्ल लेता जा रहा है। यहाँ पे विकास के नए आयाम लिखे जा रहे हैं। कई पुरानी बिल्डिंगें टूट रही हैं, उसकी जगह नए मॉल का कल्चर आ रहा है, और एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स भी बन रहे हैं, काफ़ी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। इस चकाचौंध के बीच में एक दुकान ऐसी भी है जो कबाड़ की स्थिति में है, जिसे मदद की आवश्यकता है। अगर कोई भी इस वीडियो पर देख रहा है, वो यहाँ पे प्रदीप जी को मदद कर सकता है ताकि उनकी दुकान बन सके। ऑन रोड पर उनकी दुकान है, लेकिन वो बेहतर स्थिति में नहीं है। और ये डिग्री कॉलेज के ठीक सामने है, पशु चिकित्सालय के सामने ही है। तो प्रदीप जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। और कभी भी अपने आप को छोटा मत समझिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, ये आपने साबित कर दिया और हमने देखा भी है। चाहे, और ऐसा भी नहीं है कि प्रदीप जी जब साइकिल बनाते हैं तो उसका कोई ज़्यादा दाम लेते हैं। वो जो भी वाजिब दाम होता है वो अपनी मेहनत का उतना ही लेते हैं जितनी ज़रूरत होती है, और उसी हिसाब से वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता था कि ये एक प्रोत्साहन भरी कहानी जो है दिखाई जानी चाहिए। लालगंज में यूट्यूब्स बनते हैं, वो लोग और भी बहुत सारी चीज़ दिखाते हैं, मैं अच्छी बात है, लेकिन ऐसे इन विषयों पर कहानी नहीं आती है, जिन विषयों पर जो इंसानियत दिखाती है, जिसके पीछे मेहनत होती है, जिसके पीछे हिम्मत होती है, वो कभी भी नहीं दिखाई जाती। मुझे लगता है कि वो दिखाई जानी चाहिए। तो ठीक है प्रदीप जी, आप कोई मिलेगा ही, मदद कर पाएगा, या हम कभी उस लायक हुए तो हम मदद कर पाएंगे आपकी। आप इसी तरीके से अपना काम करते रहें। धन्यवाद।